हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो हमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्या कि यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपये है, तो उसी मूलधन पर समान समय और समान ब्याज दर से सरल ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, किसी मूलधन पर हमें मूलधन कितना है ये दिया नहीं गया दोस्तों। तो हमें जो ये सूचना दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना। तो इसकी सहायता से पहले हमें मूलधन ज्ञात करना होगा। ठीक है, फिर वो मूलधन ज्ञात करने के बाद अपन सरल ब्याज आसानी से निकल पाएंगे, क्योंकि हमें सरल ब्याज निकालना है उसी समय और उसी दर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सूचना क्या दी गई है, मूलधन ब्याज दर 5%, समय कितना दिया गया 2 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है 410 रुपये। तो इस सूचना का उपयोग करके पहले हम मूलधन निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ मूलधन, दोस्तों अपना मूलधन x रुपये है, मतलब मूलधन नहीं दिया गया तो मैंने उसको x मान लिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो 1 साल का सरल ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1 साल का सरल ब्याज, 1 साल का सरल ब्याज कितना होगा, मूलधन कितना है x, दर कितनी है 5%, तो 5/100। तो ये 1 साल का सरल ब्याज आ चुका है आपका। 1 साल का सरल ब्याज कैसे निकालेंगे आप, मूलधन, समय 1 साल और दर कितना है 5%, और बटा 100 होता है, क्या होता है P/R/T/100। सरल ब्याज का सूत्र ये होता है, इसमें मूलधन, दर, समय। तो मूलधन अपने x मान लिया, दर 5% दिया गया है, समय 1 साल और बटा 100। तो ये 1 साल का सरल ब्याज हो गया दोस्तों। और ये ध्यान रखिएगा, 1 साल का सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। तो 1 साल का सरल ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, ये इसके बराबर ही होगा। तो अपन को क्या सूचना दी गई, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 410 रुपये, 5% की वार्षिक ब्याज दर से। तो क्या कीजिए, ऐसे लिख लीजिए दोस्तों ईयर, और उसके सामने ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। अब ऐसे लिख लीजिए सेकंड ईयर, उसके सामने से 2 लाइन खींच लीजिए। तो हम बिल्कुल सिंपल ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ कोई चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के सामने क्या लिख लीजिए, इस लाइन पे इसी संख्या को उतार दीजिए। कितनी आ गई जी, 5x/100। इसको 5x/100 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या कीजिए, पहली लाइन में इसी संख्या को उतार दीजिए 5x/100 को। अभी दूसरी लाइन में क्या लिख दीजिए, 5x/100 का दर कितनी है 5%, तो वो 5% दर से गुणा कर देना है इसी संख्या को। ठीक है, तो दूसरी में कितना आ जाएगा, कितना हो गया 25, नीचे कितना हो गया 100 × 100, 10,000 x। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये चक्रवर्ती ब्याज निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो पहली 2 साल का था ना, तो पहली लाइन में क्या कर देना आपको, जो सरल ब्याज था उसी को लिख देना है, और दूसरी लाइन में ऊपर वाली जो सरल ब्याज लिखा है उसको उतार देना है। जो दूसरे साल के सामने दूसरी लाइन होगी उसमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो संख्या थी ना उसका जो दर है ना उससे गुणा कर देना है। ठीक है, तो आपका ये सरल ब्याज ये जो चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इन सभी को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज यह है, और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो 2 साल का टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया दोस्तों, देखिए ये वाली संख्या प्लस ये वाली संख्या प्लस ये वाली संख्या, तो यहाँ पर टोटल 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है दोस्तों, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूरा। ठीक है, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया ये, और आपका चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितना दिया गया है 2 साल का 410। तो इस पूरी संख्या को अपन 410 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 5x/100, 5x/100 कितना हो गया 2 × 5x/100, क्योंकि देखिए 5x/100, 5x/100 इनको जोड़ दीजिए तो 2 बार 5x/100 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 25 बटे में कितना है आपका 10,000 x। फिर किसके बराबर होगा 410 के बराबर, क्योंकि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 410 दिया गया है, और ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ही है टोटल जो अपन ने अभी निकाला है। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 410 के बराबर हो जाएगा। अपने को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या होगा अपना आ जाएगा, तो मूलधन होगा। तो यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए। ठीक है, बटा 100 प्लस
अब देखिए दोस्तों, इसको 25 से काट सकते हैं अपन। 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया 100, 25 से कट गया, अब बचा कितना 4, 2 0। ये 100 25 से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना 400 बचेगा ना नीचे। 25 से ऊपर एक बार कट गया, नीचे 4 बार 400 बच गया, ठीक है। अब देखिए इस 1 0 से 1 0 काट सकते हैं तो कितना हो गया x/10, इधर कितना हो गया x/400 बराबर 410, ठीक है दोस्तों। तो अब आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 400, ठीक है। तो ऊपर कितनी हो जाएगी, आप सोल्व करना तो आपको आता होगा 40x + x 410। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा आगे। तो अब देखिए ये पूरी संख्या कितनी हो गई 40x + x 41x। दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, मैं आप पहले फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट बहुत आसान है। तो यहाँ से देख लीजिए 41x, इस 400 का उधर में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 410 × 400। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, x बराबर 410 × 400/41, ठीक है। इस 41 x में से 41 को मैंने बट्टे में लेके गया। अब देखिए इस 41 से इस 410 को अपन 10 बार काट सकते हैं। तो x का मान कितना आएगा 10 × 400, 4000, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना आ गया दोस्तों 4000, मूलधन 4000। अब अपने को क्या निकालना था, तो उसी मूलधन पर समान समय और समान ब्याज दर से सरल ब्याज। तो समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, और ब्याज दर कितना गया है, समय 2 वर्ष और ब्याज दर 5%। तो इस पे अपने को अब क्या निकालना है, सरल ब्याज। मूलधन कितना, सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको रेट, इसको समय। तो मूलधन दर समय बटा 100। तो मूलधन क्या आ गया अपना 400, तो मूलधन कितना है दोस्तों अपना 4000, दर कितनी है 5% और समय कितना है 2 साल बटा 100। 2 0 से 2 0 काट सकते हैं तो ऊपर कितना बचा 40, 5 × 2 कितना हो गया 10। तो सरल ब्याज कितना हो गया 40 × 10 400। तो आपका सरल ब्याज 400 रुपये आ गया दोस्तों। तो ऐसे सिंपल ट्रिक से आप चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख जाइए, फिर आप आसानी से इस सिंपल ट्रिक से आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल पाएंगे। तो यहाँ से अपन ने चक्रवर्ती ब्याज जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसकी सहायता से अपन ने मूलधन निकाल लिया, ठीक है। मूलधन कितना आया था अपना 4000 रुपये। फिर वहाँ से मूलधन का इस्तेमाल करके अपन ने सरल ब्याज निकाल लिया। अपने को सरल ब्याज पूछा गया था, तो आंसर कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।